नमस्कार। तंत्र ये शब्द सुनते ही ना मन में एक साथ कई चीजें आती हैं, कुछ रहस्य, थोड़ा सा डर और एक गहरी जिज्ञासा भी। तो आज हम इन्हीं आम धारणाओं और छवियों से पर्दा हटाएंगे और इसके असली गहरे स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग तंत्र को इसी रूप में जानते हैं, है ना? जैसे ही कोई तंत्र का नाम लेता है, दिमाग में क्या आता है? जादू टोना, वशीकरण, किसी का बुरा करने वाली क्रियाएं, यही सब। पर सवाल ये है कि क्या तंत्र का सच सिर्फ इतना ही है? तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस काले जादू वाले मिथक को तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कि तंत्र का असली मतलब क्या है, यानी विस्तार का मार्ग। इसके बाद हम इसकी कोर फिलॉसफी में उतरेंगे कि आप ही दिव्य हैं। एक साधक की यात्रा कैसी होती है ये देखेंगे, आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ टेक्निक्स जानेंगे और आखिर में इस सारे ज्ञान को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम उन गलत फहमियों की परत को हटाना जिसने तंत्र के असली चेहरे को ढक रखा है। तो एक तरफ है मिथक, ये कि तंत्र मतलब सम्मोहन और मंत्रों की एक डार्क आर्ट है जिससे आप दुनिया की चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी हकीकत इससे कोसों दूर है। तंत्र असल में आध्यात्मिक ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक बेहद सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। इसका मकसद मोक्ष है, किसी को वश में करना नहीं। अच्छा, तो अगर तंत्र जादू टोना नहीं है तो फिर ये है क्या? ये सवाल तो मन में आएगा ही, और इसे समझने के लिए हमें शब्द की जड़ों तक जाना होगा। तंत्र शब्द को ही देखिए, ये संस्कृत के तन धातु से आया है। तन का मतलब होता है विस्तार करना, टू एक्सपैंड। तो तंत्र का सीधा सा मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा शास्त्र जिसके जरिए ज्ञान का विस्तार हो। मतलब अपनी छोटी सी सीमित चेतना को ब्रह्मांड की अनंत चेतना तक फैलाना। और ये विस्तार ना किसी एक अकेले रास्ते से नहीं होता। तंत्र की खूबसूरती यही है कि ये 3 बड़े आध्यात्मिक मार्गों का संगम है। इसमें ज्ञान मार्ग है जहाँ चेतना की फिलॉसफी को समझा जाता है। इसमें भक्ति मार्ग भी है जो शिव और शक्ति के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण पर टिका है। और हाँ, इसमें कर्म मार्ग भी है जिसमें योग, रिचुअल्स और ध्यान जैसी क्रियाएं आती हैं, सब कुछ एक साथ। तो अब जब हमने तंत्र का ढांचा समझ लिया है तो चलिए अब इसकी दिल में उतरते हैं, इसकी वो कोर फिलॉसफी जो सच में बहुत गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव है। यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठता है, क्या हमारी चेतना मतलब हमारी अवेयरनेस वो उस परम शक्ति, उस डिवाइन से अलग है? तंत्र इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। तो सबसे जरूरी बात, तंत्र दर्शन के अनुसार हमारी चेतना कोई अलग चीज नहीं है। ये शिव की ही चेतना का एक कंट्रैक्टेड फॉर्म है, एक संकुचित रूप। मतलब शिव की चेतना अनंत है, फैली हुई है, और हमारी चेतना सीमित है, लेकिन फंडामेंटली दोनों एक ही हैं। और इस पूरी सोच को एक शब्द में समेटा गया है, प्रत्यभिज्ञा। इसका मतलब है पहचानना या किसी भूली हुई चीज को फिर से याद करना। सोचिए, तंत्र ये नहीं कहता कि हमें कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। वो कहता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, डिवाइन हैं। बस माया के पर्दे की वजह से हम अपना असली स्वरूप भूल गए हैं। तो साधना का लक्ष्य कुछ नया बनना नहीं, बस खुद को फिर से पहचानना है। और इस फिलॉसफी के पीछे का तर्क बहुत गहरा है। कहा जाता है कि जो 5 दिव्य काम शिव की चेतना पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर करती है, यानी बनाना, चलाना, समेटना, छुपाना और फिर प्रकट करना, ठीक वही 5 काम हमारी चेतना ज्ञान के लेवल पर करती है। जैसे शिव ब्रह्मांड बनाते हैं, वैसे हमारा मन ज्ञान बनाता है। क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, इसलिए वो फंडामेंटली एक ही हैं, बस स्केल का फर्क है। चलिए अब इस गहरी फिलॉसफी से हटकर जरा जमीन पर आते हैं, देखते हैं कि ये सारा ज्ञान एक साधक की असल जिंदगी में, उसके अनुभव में कैसे उतरता है। क्योंकि तंत्र में ना सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। जैसा कि रुद्रनाथ जी कहते हैं, अनुभव ही सत्य है। मतलब जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया, आपके लिए परम सत्य बस वही है। एक साधक की यात्रा अक्सर महादेव की भक्ति से शुरू होती है, जिन्हें पिता की तरह देखा जाता है। पर कहते हैं ना, पिता को पता होता है कि असली करुणा और ममता तो माँ ही दे सकती है। इसलिए वो खुद साधक को माँ की ओर, महाकाली की तरफ मोड़ देते हैं। और फिर इस मुश्किल रास्ते पर गुरु की कृपा होती है। एक सच्चा गुरु मिलता है और यात्रा आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ती है। और यहीं पर गुरु का रोल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए, जब कोई साधक तांत्रिक देवियों का आह्वान करता है तो उसे तरह तरह के अनुभव होते हैं। अब उन अनुभवों का मतलब क्या है, आगे क्या करना है, नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को कैसे बचाना है, इन सब के लिए एक काबिल गुरु का होना अनिवार्य है। वो एक पिता की तरह साधक को हर कदम पर संभालते हैं। तो सवाल ये है कि ये आत्म साक्षात्कार होता कैसे है? क्या इसके लिए कोई कॉन्क्रीट टेक्निक,
कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें भगवान शिव देवी पार्वती को आत्म साक्षात्कार के लिए यानी परम चेतना से एक होने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरी 112 ध्यान की विधियां बताते हैं। और इनमें से सबसे पहली और सबसे सरल विधि है अपनी सांस पर ध्यान देना। बस आराम से बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और अपनी आती जाती सांस को बस देखना है, विटनेस करना है। जब सांस अंदर आती है जिसे पूरा कहते हैं और जब बाहर जाती है जिसे रेचक कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक पल का ठहराव आता है, एक शून्य। तंत्र कहता है बस उसी शून्य में, उसी शांति में अपनी चेतना को टिका दो। कहते हैं वहीं पर मन ठहर जाता है और आत्मा का अनुभव होता है। आखिर में ये सारा ज्ञान सिर्फ ध्यान के आसन पर बैठने तक ही नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिएं। देखिए, अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना, जिसे हम स्पिरिचुअल हाइजीन कह सकते हैं, बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जैसे नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी या फिटकरी डालना। ये ऑरा को क्लीन करता है। अपने इष्ट देव का कोई सुरक्षा कवच जैसे दुर्गा कवच या हनुमान कवच, उसका रोज पाठ करना। अपने घर का माहौल साफ और पॉजिटिव रखना। ये छोटी छोटी आदतें हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करती हैं। इसके साथ ही भक्ति का भाव कैसा हो, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक होती है लेन देन वाली भक्ति कि भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा। तंत्र कहता है इससे ऊपर उठो। भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, सिर्फ सेवा और प्रेम के भाव से। एक बड़ी गहरी बात कही जाती है कि जिस दिन मांगना बंद हो जाता है ना, उसी दिन से मिलना शुरू हो जाता है। और आखिर में कुछ बातें सम्मान की। घर में उतनी ही मूर्तियां या तस्वीरें रखें जिनकी आप रोजाना देखभाल और पूजा कर सकें। उन्हें सिर्फ सजावट का सामान मत समझिए। ये भी याद रखिए कि यंत्र बिना मंत्र के सिर्फ एक चित्र है, उसमें प्राण तो मंत्र ही डालता है। हर पवित्र छवि एक जीवित ऊर्जा है और उसे वही आदर मिलना चाहिए। तो अगर तंत्र का पूरा सार यही है कि अपने ही अंदर की दिव्यता को पहचानना है, उस स्वरूप को याद करना है जिसे हम भूल चुके हैं, तो ये सवाल हम सबके लिए है। आज हम अपनी उस असली पहचान को याद करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक रहस्य, तंत्र साधना, सिद्धि, मंत्र और विशेष आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका सहयोग ही हमारी साधना है। धन्यवाद। हर हर महादेव।